हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर समानुपात रेशियो में ही होता है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम आपको समानुपात के बारे में बताते हैं। आज बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं समानुपात के बारे में। प्रोपोर्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। देखिए, समानुपात के क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ बताता हूँ जो मैंने आपको रेशियो में भी बताया था। सबसे पहले देखिए, एक तो रेशियो का ये सिंबल होता है, रेशियो का ये सिंबल होता है, और जो प्रोपोर्शन होता है उसमें 4 डॉट होते हैं। इसको तो बोला जाता है प्रोपोर्शन और इसको बोला जाता है रेशियो। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ये लो प्रोपोर्शन, क्लियर। रेशियो का मतलब मैंने जब रेशियो पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था आपको। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। और बच्चों, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। और इसका मतलब होता है डिवाइड। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिखे कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। क्लियर। तो देखिए, मैंने बोला कि जो रेशियो होता है वो उसको बोला जाता है डिवाइड। तो आप क्या A अनुपात B को A बटे B लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। C अनुपात D को क्या आप C बटे D लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब ही डिवाइड करना होता है, ठीक है। और देखिए, बीच में प्रोपोर्शन है, तो इस प्रोपोर्शन को क्या मैं इक्वल लिख सकता हूं? ये मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो देखिए, आपका ये फॉर्म में आ गया क्वेश्चन कि A बटा B इज इक्वल टू C बटे D, ठीक है। आप देखिए, जब बीच में इक्वल हो इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं भी करता हूं। देखिए, A इंटू डी, A इंटू डी इज इक्वल टू C इंटू बी या B इंटू सी। तो आपका रिजल्ट आया AD इज इक्वल टू BC। क्या आया? AD इज इक्वल टू BC। AD का मतलब फर्स्ट इंटू 4, BC का मतलब सेकेंड इंटू थर्ड। ये फर्स्ट, ये 4, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट इंटू 4 बराबर सेकेंड इंटू थर्ड। और देखिए, जब हम 9वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, 10वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हमने खूब पढ़ा था। सर हमें बताते थे कि बच्चों, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन देखिए तो फर्स्ट इंटू 4 बराबर सेकेंड इंटू थर्ड होता है। ये हमने फॉर्मूले काफ़ी पढ़ रहे हैं, काफ़ी पढ़ रखा हमने। वो किस तरह से होता है? वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। क्लियर। अब देखिए, आपको इसी कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मान लीजिए, बच्चों आज मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान से समझना। प्रोपोर्शन कोई बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो 2:3 समानुपात, मान लीजिए 8:x, और आपसे पूछे कि भैया x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है। तो अभी अभी जो मैंने बताया कि AD इज इक्वल टू BC, या आप लिख सकते हो फर्स्ट इंटू 4 बराबर सेकेंड इंटू थर्ड। ये होता है। तो फर्स्ट इंटू 4 का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, मतलब 2x इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड का मतलब 8 3 जा 24। ये लो, तो x की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 24/2। आंसर हो जाएगा आपका 12। क्लियर। जब आप कोई भी पेपर उठाओगे, सोल पेपर उठाओगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, तो कर सकते हो आप। कोई ज़्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड का खेल है, ठीक है। जैसे आगे आपको क्या करना है, इस प्रकार से तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए, और बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए हो 2:5 समानुपात 10:x। क्लियर। या फिर मान लीजिए ऐसे हो आपका कि ये x इधर भी हो सकता है कई बार बच्चों ना, और ये 10 इधर भी हो सकता है। तो भी आपका रिजल्ट जब इस फॉर्म में दिखेगा क्वेश्चन, तो आपका रिजल्ट वही होना चाहिए, आपका रूल वही काम करेगा। फर्स्ट इंटू 4 20, सेकेंड इंटू थर्ड 5x,
और बीच में इक्वल, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है। x की वैल्यू 20/5 4 बार जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बताता हूं मैं आपको। एक आपने क्वेश्चन जब करते होंगे ना, आपने सुना होगा मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो तृतीय अनुपात क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाता है इसको, तृतीय अनुपात। ये बेसिक सी चीजें हैं। जब कोई क्वेश्चन आपको वैल्यू दे और A/B की फॉर्म में दे, ठीक है, और पूछे कि भैया इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि तृतीय अनुपात में जब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है और A/B की वैल्यू दे रहा है, आपको कोई भी वैल्यू दे देगा कि A/B = 3/2 और आपसे पूछे कि तृतीय अनुपात क्या होगा, तो क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा उसका एक फॉर्मूला बनाते हम। जो ये B होता है ना, जो ये बीच की वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको बताया A/B समानुपात C/D, इस फॉर्म में हमने लिखा था। तो जो ये बीच का होता है ना, इसका जब 2 रेशियो का आपको वैल्यू मिलेगा और तृतीय अनुपात होगा तो ये बीच का वैल्यू हमेशा डबल मिलेगा। आपको डबल करना पड़ेगा आपको। अगर 2 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपको, जैसे A/B की वैल्यू दे रखी है, तो ये जो B है, ये आपको डबल करना पड़ेगा इस फॉर्म में लिखने। जब आप इस फॉर्म में लिखोगे ना तो इस बीच वाले को डबल करोगे। कैसे? देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना कि तृतीय अनुपात, जब आपको A/B की वैल्यू दे रखी हो और आपको तृतीय अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? A/B, क्लियर, लिख दिया। समानुपात, इस बीच वाली वैल्यू को आप डबल करेंगे, B, यहां पे B आ गया, अनुपात X, और यही आपका तृतीय अनुपात है, X की वैल्यू जो आप फाइंड करोगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आप देखिए फर्स्ट इंटू 4 AX = B इंटू B, B², और X की वैल्यू B²/A, और ये आपका तृतीय अनुपात का एक फॉर्मूला है। अब से आपको तृतीय अनुपात निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी बात क्लियर हो गई ना आपकी कि तृतीय अनुपात क्या होता है। बीच वाली वैल्यू को जब A/B की वैल्यू देगा, या तो क्वेश्चन इसी फॉर्म में दे देगा 2:3 समानुपात 8:X, इस फॉर्म में क्वेश्चन देगा तो आप बोलोगे 2X = 24, X की वैल्यू 12। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से देगा आपको, जैसे मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूं आपको कि भैया A/B = 3:2 है, आपको फाइंड करना है, बताइए तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होगा? आ गया ना, A/B की वैल्यू 3:2 है। तृतीय अनुपात, जब A/B की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन ने, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, क्या होता है? X = B²/A, जहां X क्या है? तृतीय अनुपात है। क्लियर, A/B की वैल्यू दे रखी है, आपने तृतीय अनुपात का फॉर्मूला लगाया कि X = B²/A, तो X की वैल्यू B² का मतलब 2 का स्क्वायर, अपॉन A का मतलब 3, मतलब 4/3, और ये आपका तृतीय अनुपात है 4/3, और ये आपका तृतीय अनुपात है बच्चों। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका तृतीय अनुपात क्या होगा? 4/3। अब देखिए फॉर्मूला रटा होना चाहिए आपको, इस बार बार समझाना नहीं है इसको, आपको दिमाग में पुट होना चाहिए चीज, बिल्कुल जहन में डाल लो कि तृतीय अनुपात क्या होता है? X = B²/A, जहां X की वैल्यू जो हमें फाइंड होगी वो तृतीय अनुपात होता है। ठीक है, बीच वाली वैल्यू को डबल किया जाता है। कभी किसी बच्चे को देखो ये डाउट हो गया यार ये तो चौथा अनुपात है, नहीं, इसी को तृतीय अनुपात बोला जाता है। ठीक है, कभी किसी, जब ये इस तरह से मानोगे ना तो क्वेश्चन आपको अलग ही फॉर्म में क्वेश्चन देगा। ठीक है, A/B की वैल्यू देगा आपको। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे A - B का होल स्क्वायर, और एक दे देगा आपको A² - B² का तृतीय अनुपात क्या होगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है कि तृतीय अनुपात क्या होता है। देखिए सोल्व करता हूं मैं, X = B²/A होता है। अब देखिए B² का मतलब ये वाला, तो देखिए मैं इसी वैल्यू को पुट कर देता हूं, A² - B² का होल स्क्वायर अपॉन A का मतलब A - B का होल स्क्वायर,
ये लो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, मैं आपको समझाने के लिए, यहां पे भी होल स्क्वायर है, यहां पे भी होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इस दोनों होल स्क्वायर को हटा के इस कंप्लीट का होल स्क्वायर कर दूं? ये लो, कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हैं क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है, और अपॉन ए माइनस बी, और इसका ये आपका स्क्वायर, या मिटा देता हूं इसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी गया गया, आपका क्या बचा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही आपका तृतीय अनुपात होगा। या इसको क्वेश्चन आंसर देगा ना, तब आपको ऐसे भी लिखवा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तृतीय अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिटा देता हूं, देखिए मैं, ये लो, एक होता है मध्यानुपात निकालना। जब a अनुपात b की वैल्यू आपको दी हुई होगी, मध्यानुपात, या इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मध्यानुपात कब निकालना आपको? जब a अनुपात b की वैल्यू आपको दी होगी, तब आपको मध्यानुपात फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? वही है क्वेश्चन। देखो मैंने बोला जब a अनुपात b की वैल्यू आपको दी हुई हो और तृतीय अनुपात निकालना हो तो बीच वाली वैल्यू डबल हो जाती है, वो b डबल हो जाता है, और तृतीय अनुपात का मतलब चौथे नंबर पे आप उसको x मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए, यह केवल देसी भाषा में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। बाकी मध्यानुपात क्या होता है? मतलब मध्य का मतलब बीच का। अब कोई भी समानुपात की फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है तो वो इस फॉर्म में आता है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, और मध्य के तो ये दो अनुपात होते हैं। और जब मध्य अनुपात आपसे निकालना हो, आपको फाइंड करना हो मध्य अनुपात, तो इसको आप x मान लेना। जब इसको आप मध्य अनुपात को, जो मध्य अनुपात तो यही दोनों होंगे, तो इन दोनों को आप x मान लेना, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आपका रिजल्ट, a, मध्य अनुपात आपको निकालना है तो x मान लिया, समानुपात x, ये भी बीच का मध्य अनुपात, ये दोनों मध्य अनुपात ही तो कहलाएंगे, अनुपात b। क्लियर? ये लिख दिया आपने, और ये आपके मध्य अनुपात हैं, दोनों को बीच वाली वैल्यू तो होती है डबल, तो आपने x मान लिया, तो यहां पे भी x मध्य अनुपात है। तो आपका रिजल्ट देखिए क्या बनेगा, फर्स्ट इंटू 4 ab इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आपका रिजल्ट बन जाएगा √ab, और ये आपका मध्य अनुपात का फॉर्मूला आपने फाइंड कर लिया कि मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू √ab। जैसे आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि आपको a अनुपात b की वैल्यू क्वेश्चन देगा, जैसे a अनुपात b इज इक्वल टू 4:9 है, और आपसे पूछेगा कि बताओ मध्यानुपात क्या होगा, या इसका मीन प्रपोर्शन क्या होगा, ठीक है। ये लो, क्लियर? तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, आपने रट लिया ये चीज कि मीन प्रोपोर्शन या मध्यानुपात क्या होता है, x इज इक्वल टू √ab, जहां x क्या होता है, मध्यानुपात या मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू √ab, ये आपका फॉर्मूला है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ab का मतलब मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, और इसका रूट, तो x की वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा भैया 6। आपका आंसर होगा कि इसका मेन प्रोपोर्शन क्या होगा, 6 इसका आंसर होगा, 6 इसका फाइनली रिजल्ट होगा कि a अनुपात b की वैल्यू जब 4:9 हो सर, तो इसका मेन प्रोपोर्शन या मध्य अनुपात 6 होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। आप देखिए नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं, एक वैल्यू दे देता हूं मैं आपको, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका मध्य अनुपात तृतीय अनुपात क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखिए अब तक जो मैंने देखा कि तृतीय अनुपात क्या होता है, आप बोलो सर तृतीय अनुपात होता है x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, मैं लिख देता हूं। तो एक होता है तृतीय अनुपात, ये तो होता है सर x इज इक्वल टू
बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और एक होता है सर आपने बताया मध्यानुपात, और ये होता है x इक्वल टू रूट ए बी। ये लो। अब देखिए बच्चों, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपके, कोई डाउट नहीं है। अब मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि भैया 25 और 4, ये दो संख्याएं दे दी आपको, 25 और 4 ये दो संख्याएं दे दी, और इसमें पूछ लिया कि मध्यानुपात और एवं तृतीय अनुपात के बीच अनुपात बताओ। मतलब आपको मध्यानुपात और तृतीय अनुपात दोनों के बीच का अनुपात बताना है। तो मतलब सबसे पहले मध्यानुपात निकालें या तृतीय अनुपात निकालें, उसके बाद रेशियो फाइंड कर लेंगे। देखो सबसे पहले मध्यानुपात पूछ रहा है आपसे, तो मध्यानुपात क्या होता है? x इक्वल टू रूट ए बी का मतलब 25 चौका x इक्वल टू, देखिए मैं मध्यानुपात निकाल रहा हूं सबसे पहले, ये लो, x इक्वल टू रूट ए बी होता है। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ए बी का मतलब 25 चौका 100 और 100 का रूट 10, ये आ जाएगी। एक तृतीय अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो x इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब 16 बटे ए का मतलब 25, यही होगा। ये आपका तृतीय अनुपात हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी हमसे अनुपात पूछ लिया, तो देखिए मध्य अनुपात तो हो गया 10 और तृतीय अनुपात हो गया 16 बटे 25, यही होगा ना बच्चों। तो देखिए 10 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। रेशियो में मैंने फ्रैक्शन का रेशियो कैसे निकाला जाता है ये आपको खूब अच्छे से समझा रखा है। तो आपका रिजल्ट देखिए, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। जब दो ही वैल्यू दे रखी है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 10 जा या 25 ढाई 250, अनुपात 16 एकम 16, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कट जाएंगी किससे? 2 से 8, और ये बन जाएगा 125। तो बच्चों आपका रिजल्ट फाइनली होगा कि सर मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के बीच में जो अनुपात होगा वो होगा 125 अनुपात 8। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, बाकी हम आगे और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।